Good morning, everyone. Today we will discuss about compiler design. इस सेमेस्टर में आप कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इस सेमेस्टर में आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स काफ़ी हैं, तो सभी स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा अच्छे तरीके से ही पढ़ेंगे, तभी ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, सिलेबस में मैंने आपको कंपाइलर डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव, स्कोप, फ्यूचर स्कोप्स और लिमिटेशंस और इसके यूजेस के बारे में बताया था। तो इस लेक्चर में हम पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं कंपाइलर का, तो सभी लोग इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन। इट्स अ लेक्चर नंबर 1 ऑफ यूनिट 1, ओवरव्यू ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में स्केलेटन सोर्स प्रोग्राम, देन प्री प्रोसेसर, देन कंपाइलर, देन असेंबलर और उसके एट लास्ट लोडर और लिंकर एडिटर। ये एक पूरा लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसमें सोर्स कोड, जो यूज़र लिखता है जिस कोड को, वो 1 बाई 1 इन स्टेप से होके निकलता है। तो सबसे पहले अगर कोई यूज़र किसी भी लैंग्वेज में कोड लिखेगा तो वो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेगा, डेट मीन्स सी, सी प्लस प्लस, जावा, .NET, पाइथन। तो वो सबसे पहले प्री प्रोसेसर के पास जाएगा। प्री प्रोसेसर स्टेप, प्री प्रोसेसर रिमूव all type of redundancy which are not used in our program। कुछ टाइप्स की रिडंडेंसीज होती हैं, कुछ डुप्लीकेसी होती है डेटा में, कोड में, उस डेटा को ये हटाता है। डेट मीन्स प्री प्रोसेसर फिल्टर द होल प्रोग्राम एंड रिमूव द रिडंडेंसी, सम इरेगुलरिटीज़। देन वो प्रोग्राम जब प्री प्रोसेस हो जाता है, आफ्टर प्री प्रोसेसिंग द होल प्रोग्राम गोज इनटू द कंपाइलर। जब ये कंपाइलर के पास पहुंचता है ये प्रोग्राम, तो कंपाइलर क्या करता है, इट कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। दैट मीन्स आपका कोड आया, प्री प्रोसेस होके आपका कोड आया, उसमें रिडंडेंसी, ये सब सारी चीज़ें फ़िल्टर हो गई हैं। उसके बाद कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर उस कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, टारगेट कोड में कन्वर्ट करेगा, विच अंडरस्टैंड बाय द सिस्टम और कंप्यूटर। जब टारगेट असेंबली प्रोग्राम कन्वर्ट हो गया है कंपाइलर के थ्रू, it goes to on assembler. Assembler convert these target assembly program into relocatable machine code। assembler क्या करेगा, उस जो ऑब्जेक्ट कोड या टारगेट कोड कंपाइलर के थ्रू बनाया गया है उसको वो रीलोकेटेबल और असेंबली लैंग्वेज मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। लोडर और लिंकर का काम ये है कि जब भी आप प्रोग्राम इन स्टेप्स से होके निकलता है तो मेमोरी में स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करने के लिए लोडर हम यूज़ करते हैं। और लिंकर आपको डिटेल में आगे बताएंगे। लिंकर बेसिक्स अगर देखा एक 1 लाइन में बोलें तो लिंकर क्या करता रहा है, टू कंबाइन ऑल द मॉड्यूल्स इन अ प्रोग्राम। ये जितने भी मॉड्यूल्स में डिवाइड होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कंपाइलर भी अपने प्रोग्रामिंग को, अपने कोड को पहले कुछ मॉड्यूल्स में ब्रेक करता है, देन ईच एंड एवरी मॉड्यूल इट गोज़ इनटू ऑल 6 phases ऑफ कंपाइलर। देन लिंकर इज यूज्ड टू कंबाइन ऑल द मॉड्यूल्स इन अ प्रोग्राम। तो दिस इज़ द बेसिक ओवरव्यू ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। अब प्री प्रोसेसर मैंने आपको बताया, अब प्री प्रोसेसर प्रोड्यूस
input to compilers. They may perform the following functions. First one is a macro processing. A preprocessors may allow a user to define a macros that are shorthand for longer constructs. File inclusion. Second, a preprocessor may include header files into the program text. Third one is a rational preprocessor. Those preprocessor augment older language with more modern flow of control and data structuring facilities. Language extension. These preprocessor attempt to add capabilities to the language by certain amount of टू बिल्ड इन मैक्रो इंस्ट्रक्शन हम आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताएंगे. अभी सिंपल सा ये समझो कि सम फंक्शंस ऑफ प्री प्रोसेसर आर मैक्रो प्रोसेसिंग, फाइल इंक्लूजन, रेशनल प्री प्रोसेसर एंड लैंग्वेज एक्सटेंशंस. देन इसके बाद आता है कंपाइलर. कंपाइलर इज़ अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज HLL द सोर्स प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट into a equivalent program in machine language MLL, the target program. As an important part of compiler is error showing to the programmer. और during the compilation process अगर कोई error आता है तो यूज़र को वो error show करेगा. Executing a program written in high level language programming language is basically of two parts. The source program must first be compiled, translated into object program. Then the result object program is loaded into a memory executed. Then next, assembler. Programmers found it difficult to write or read program in machine language. They begin to use a mnemonic symbols for each machine instruction, which they would subsequently translate into machine language. Such a mnemonic machine language is now called a assembly language. Programs known as assembler were written to automate the translation of assembly language into a machine language. The input to an assembler program is called source program. The output is a machine language is a object program. The next is a interpreter. The interpreter is a program that appears to execute a source program as if it were a machine language. इंटरप्रेटर क्या करेगा, पूरे कोड को लाइन बाय लाइन स्कैन करता है, इंटरप्रेट करता है, जबकि कंपाइलर पूरे कोड को जितने मॉड्यूल्स में उसको तोड़ा गया है, ब्रेक किया गया है, उस मॉड्यूल्स को वन बाय वन स्कैन करता है. अब लैंग्वेज सच एज बेसिक कोबोल, स्नोबॉल, लिस्प translated using interpreters. Java also use interpreters. The process of interpretation can be carried out in a following phases. First one is a lexical, syntax, semantic और direct. Advantages क्या होंगे? Modification of user program can be easily made by implemented as execution proceeds. Type of object that denotes various may change dynamically. Debugging a program and find errors in simplified task. For program used for interpretation, the interpreter for the language makes it machine independent. Disadvantage की अगर बात करें तो the execution of program is slower and second is a memory consumption is more. That means अगर execution की बात करें इंटरप्रेटर में तो वो obvious सी बात है, जब वो लाइन बाई लाइन स्कैन करेगा इंटरप्रेटर तो इट take up more time as compared to compilation process. और जब वन बाई वन लाइन बाई लाइन कोई भी चीज़ प्रोसेस होगी तो मेमोरी कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कंपाइलर. और लेकिन एडवांटेज भी इसके अच्छे हैं. मॉडिफिकेशन ऑफ यूज़र प्रोग्राम कैन भी, अगर हमें कोई भी यूज़र प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना है तो इसमें इट मेड बी ईजी implemented during execution proceeds. एग्जीक्यूशन के दौरान हम उसमें चेंज कर सकते हैं, है ना, डायनेमिकली चेंजेस कर सकते हैं प्रोग्राम में. डीबगिंग और फाइंडिंग एरर्स को हम डायनेमिकली फाइंड आउट कर सकते हैं इन इंटरप्रेटर प्रोसेस. एंड
जो इंटरप्रेटर होता है वो लैंग्वेज को इसको मशीन इंडिपेंडेंट बनाता है। डैट मीन्स ये किसी भी मशीन पे रन हो सकता है। थैंक यू।